प्रैक्टिस नंबर 4 ROARO के लिए हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म का इतिहास, संपूर्ण जानकारी, भगवान महावीर के बारे में विशेष रूप से। ROARE यूपीएससी के लिए भी ये सीरीज इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग देखें, सब्सक्राइब करें। जैन धर्म क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या तब ऋषभदेव थे। दूसरा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। तीसरा है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे, तो पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। तो मिलान करना है तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण की। आदिनाथ तो वृषभयान से संबंधित थे। मल्लीनाथ जल कलश से संबंधित थे। पार्श्वनाथ जल कलश से संबंधित थे। मल्लीनाथ जल कलश से संबंधित है। पार्श्वनाथ सर्प से, संभवनाथ अश्व से संबंधित थे। फिर मिलान करना है, पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित है, आदिनाथ वृषभ से, महावीर सिंह से, शांतिनाथ हिरण से। ये इन लोगों का प्रतीक चिन्ह है। कौन सा जानवर इन लोगों से संबंधित था, उसका प्रतीक चिन्ह है। मल्लीनाथ का कलश जल और कलश से संबंधित है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आरओ के लिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, मिलान कीजिए। तीर्थंकर और निर्वाण स्थल की बात करेंगे। ऋषभनाथ का अष्टपद था, वसुपूज्य का चंपापुरी था, नेमिनाथ का उज्जयंत था, महावीर स्वामी का पावापुरी। यानी निर्वाण मतलब इन लोगों का मृत्यु यहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7वां, तीर्थंकरों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अभिनंदन थे, पद्म प्रभु, फिर विमलनाथ, फिर मुनि व्रतनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 8वां, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9वां है, कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो महावीर स्वामी का है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, तो पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था, अब महावीर स्वामी जी का। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था, तो महावीर स्वामी अंतिम थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन तीर्थंकर के 3 नाम लिखें, तो नाथ मुनि थे। जैन तीर्थंकर के 3 नाम लिखे, तो नाथ मुनि थे। बाकी आप लोग ये जब विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो बता दिया जाएगा। 15वां है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो जैन पद्म प्रभु हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो कैवल्य है। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ऋजुपलिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को ऋजुपलिका नदी पर प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, वह है, तो जैन धर्म की महिमा है। उत्तर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो जैन धर्म मानता है। क्वेश्चन नंबर 21, अणुप्रस्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जैन धर्म ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, सियावाद सिद्धांत है, तो जैन धर्म का है। क्वेश्चन नंबर 23, सियावाद शब्द संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत के नाम लिखो, तो अनेकवाद है, सियावाद। ये दो जैन धर्म के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अनेकवाद और सियावाद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ROARO की तैयारी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, अनेकवाद किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत का है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो जैन धर्म नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर 29, यापनीय किसका एक संप्रदाय है, तो जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में
स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। तो आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट 4 है, तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। क्वेश्चन नंबर 34, आरंभिक जैन साहित्य का भाग लिखिए। तो अचरांग सूत्र है, सूत्र कृतांग है, बृहत कल्प सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 35, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो स्थलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 36, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली महावीर स्वामी का दामाद भी थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये श्रृंखला चल रही है। प्रैक्टिस नंबर 4 जैन धर्म से संबंधित है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आर ओ की तैयारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 39 है, महत्वपूर्ण कथन है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 40, महत्वपूर्ण कथन है, तो गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। 41वां प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में कुछ सही कथनों को लिखना है हमें। तो उत्तर है, प्रथम दशक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। क्वेश्चन नंबर 42 है, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण कथन लिखना है। तो पहला, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। को दूसरा है, प्रतीक वस्तु में चाय व सूचकांक कौन हो आत्मा होती है। तीसरा है, कर्म आत्मा का विनायक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, समाधि मरण की दर्शन से संबंधित है। तो जैन दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 44, महत्वपूर्ण कथन है, पहला है, दक्षिण भारत की इक्ष्वाकु शासन बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। कोई दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो मखलीपुत्र गोसाल थे। क्वेश्चन नंबर 46, किसने प्रतिपादित किया कि भाग सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 47, संप्रदाय जो नियति की अदालत में विश्वास करता है? तो आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 48, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय के रूप में किया? तो आजीविकों ने आश्रय के रूप में बराबर की गुफाओं का प्रयोग किया था। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 49, मिलान करना है आचार्य और उनके सिद्धांत का। तो लकुलिस पाशुपत संप्रदाय के थे, नागार्जुन शून्यवाद संप्रदाय से थे, भद्रबाहु जैन संप्रदाय से थे, गोसाल आजीवक संप्रदाय से थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? तो कौशाम्बी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, महत्वपूर्ण कथन लिखना है। तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, श्रवण बेलगोला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडराय ने स्थापित करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, महान धार्मिक घटना महाभिषेकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए ये अभिषेक किया जाता है। तो ARO के लिए जैन धर्म का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ, अगला चैप्टर हम लोग पाषाण काल का लाएंगे। पाषाण काल का जैन प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल था, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था, संभवनाथ का अश्व यानी घोड़ा प्रतीक चिन्ह था, पद्म प्रभु जी का कमल प्रतीक चिन्ह था, सुपार्श्वनाथ जी का स्वास्तिक जिसे साथिया भी कहते थे उनका प्रतीक चिन्ह था, मल्लीनाथ का कलश प्रतीक चिन्ह था, नामीनाथ का नीलकमल प्रतीक चिन्ह था, नेमीनाथ का शंख प्रतीक चिन्ह था, पार्श्वनाथ का सर्प प्रतीक चिन्ह था, महावीर स्वामी का सिंह प्रतीक चिन्ह था। नोट, न्याय दीपिका के लेखक धर्मभूषण
धर्मभूषण थे। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु थे। नोट नंबर 2 न्यायावतार के लेखक सिद्धसेन दिवाकर थे। द्रव्य संग्रह के लेखक नेमी चंद्र थे। दिगंबर संप्रदाय अनुसार नेमिनाथ पुरुष थे। मतानुसार नेमिनाथ पुरुष थे।